जब उचित समय आता है तभी होता है। और रही बात कंठ चक्र, जन्मों तक लगे रहो, नहीं खुलता है, लगे रहो। हमारे अभी ये थे, थोड़ी साधना करते, आप नहीं कर सकते, सब कुछ इसने त्याग दिया, संजय ने, और सब कुछ त्याग दिया। मैं बारीकी से नहीं कहना चाहता हूँ बार बार, नहीं मिला, मतलब उचित समय पे मिला। अब उचित समय पे क्या मिला, जो ऐसा है हमेशा नहीं, ऐसा जो शिविर हो रहा हमेशा नहीं होगा, शायद अंतिम है, इसके बाद मैं करूँगा नहीं। दिल्ली में तो सिर्फ 4-5 घंटे मिलना एक अलग है, तो आगे अवसर नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो भाई, जो ये कर्म है भोगना पड़ता है। आप लोग नहीं जानते हैं कैसे भोगना पड़ता है, लोग बेइज्जती करके रख देते हैं हमारी भी। मैं वो बताता नहीं जो मुझे सहना पड़ता है। पुणे में जो सब कुछ किया, पुणे में ही नहीं और भी साधकों को करता रहता है कि ये खोल दो। कर्म कहाँ जाएगा, कर्म का सिद्धांत है कि भोगो। मान लो यहाँ से यहाँ कूड़ा रखा हुआ, अगर मैं उठाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। इसी तरह कर्म मैंने एक जगह से उठाया, कहीं शिफ्ट करूँगा तो कहाँ करूँ। पुणे में मैं कहता था हाँ मैं साधकों का कर्म वाहन करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। तो जब वाहन करूँगा तो अकल खुल जाती है कि लोग ऐसे गंदे गंदे शब्द बोल देते हैं, हमें लिख देते हैं जो कि मेरे होते ही नहीं, लेकिन फिर भी सह लेता हूँ कि ठीक है मैंने ये किया है तो भोगूंगा। समझिए जी जी। और नहीं, फिर भी शक्तिपात मत करना, आप रहेगा, आपका वलय जो है उसी से हमारा काम बन जाएगा। आपका काम बन जाएगा मगर मेरा वलय गंदा हो जाएगा। और वो इम्पॉसिबल गुरुजी, वो इम्पॉसिबल, वो आपका वलय कितने दूर तक जाता है, वो नहीं हो सकता है। मेरा कपड़ा यानी कुर्ता अभी एकदम स्वच्छ है, थोड़ा अगर किसी गंदी जगह में रगड़ जाएगा तो गंदा जरूर होगा, फिर साबुन लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का वलय जब वैसी जगह जाता है तो वो उसके दूसरे गंदे कण आ जा, गंदे का मतलब तमोगुणी कण, गंदे का मतलब तमोगुण से, या थोड़े जो वही कर्म होते हैं, तमोगुणी कर्म होते हैं, उनके कण रूप में जैसे बहुत बारीक सूक्ष्म रूप वो इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो आ जाते हैं। इसीलिए मैं फिर बचता हूँ। कुटिया में मैं किसी को नहीं आने देता हूँ, कुटिया में नहीं, निकल जाओ निकल जाओ, यहाँ गंदी मत करो, निकलो यहाँ से, ये मेरी तपोस्थली है। हाँ जब वहाँ से निकलता हूँ तो गंदा तो हो ही जाता। मैं सभी जगह खाना खा रहा हूँ, यहाँ भी खा रहा हूँ, मिलता जुलता हूँ, अभी बैठा हुआ हूँ, ओम करता हूँ तो पता नहीं क्या 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 यहाँ घूमता, वो भी सब ठीक करना है। तो कुल मिला के अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, रिटायर ही रहने दो, मेरा भी कल्याण हो जाने दो, यहाँ से चले जाने दो। जाहे कि जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो तो मुझे पूरा करने दो। ये जो है ना, मुझे 5 साधकों के लिए ही प्रकृति ने बोला था। उसका ये था कि जब 5 साधक बनाओगे ना तो संसार का भान यानी अनुभूति होगी। अनुभूति तो शुरू से ही हो रही है, यानी फिर नए तरह के ज्ञान होगा, ज्ञान मिलता है। जैसे मैं शिविर लगाता हूँ, मैं गंदगी को वाहन करता हूँ या सोखता हूँ या अपने पास, फिर भी साधक कुछ ना कुछ कह जाते हैं। हाँ फेसबुक पे देखो कुछ भी लिखते रहते हैं, गुरुजी आप भेदभाव करते हैं, उस साधक को आपने आगे बढ़ा दिया, मैं इतने साल से साधना करता हूँ, मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ाया है, आप ये करते हो वो करते, मुझे उत्तर क्यों नहीं देते हो, आप वहाँ कब आने वाले हो, ये कब आने वाले हो, मेरे गले पर अंगूठा कब रखने वाले हो, आप मेरे घर आइए, आप मेरी माता जी पर हाथ रख दीजिए, वगैरह वगैरह लिखा है। जी जी जी। और भी तमाम ढेर सारा। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो तो ऐसा करते हैं जैसे मुझे कर्ज दे रखा है, वापस क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ सही है, मैं फेसबुक पे दिखा सकता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा झुंझलाता हूँ अपने आप में, थोड़ा खिन्न समझ रही ना, थोड़ा सा दुखी जैसा। अच्छा। फिर मैं मुस्कुरा देता हूँ, हाँ ठीक है, संसारी लोग हैं, कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, क्या है, थोड़ा क्षण भर के लिए असर हुआ, दिमाग से निकाल कर फेंक दिया। तो बहुत कुछ सहना पड़ता है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.